द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो सांप्रदायिक जहर घोला गया था, उसे लेकर टेंशन जो है वो दोनों समुदाय के बीच बरकरार है। सांप्रदायिक तनाव जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला में लगातार बढ़ता जा रहा है। 15 जून तक का अल्टीमेटम मुसलमानों को दिया था कि 15 जून तक दुकानें खाली करके यहां से पलायन कर लो, यहां से भाग जाओ, खाली कर दो। 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया गया था मुसलमानों के खिलाफ, जिसे देखते हुए उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला को छावनी में तब्दील कर दिया है। तमाम पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है। धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसे देखते हुए कई खबरों में यह कहा जा रहा है कि महापंचायत जो होनी थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन बजरंग दल जैसे संगठन, हिंदूवादी संगठन अभी भी सड़कों पर उतरने की धमकी दे रहे हैं। पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है। लेकिन अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या उत्तराखंड को भी गुजरात बनाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात में जिस तरीके से दंगे हुए थे और उसके बाद जो परिणाम निकले थे, क्या उत्तराखंड में भी वही सब करने की तैयारी की जा रही है, वही सब करने की कोशिश की जा रही है? क्या उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला को गुजरात बनाने की कोशिश की जा रही है? कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। पुलिस फोर्स जो है वो सड़कों पर भारी मात्रा में, भारी संख्या में तैनात कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये पुलिस फोर्स पिछले 20 दिनों से कहां था, जब मुसलमानों के घरों पर हमले हो रहे थे, दुकानों पर हमले हो रहे थे, मुसलमानों की दुकानों के बाहर नोटिस चस्पा किए गए थे, महापंचायतों का ऐलान किया जा रहा था, यहां तक कि खुलेआम सड़कों पर जो है वो सभाएं की जा रही थी, मुसलमानों को मारने काटने की धमकियां दी जा रही थी। पिछले दिनों कई तस्वीरें आई जिसमें हमने देखा कि मुसलमानों की दुकानों पर, मुसलमानों के घरों पर हिंदूवादी लोग जो हैं, कट्टर हिंदूवादी लोग जो हैं वो हाथों में डंडे लेकर लगातार हमले कर रहे हैं और वहां पर आपको इक्का दुक्का पुलिस वाले दिखेंगे। तो सवाल यह होता है कि आखिरकार पुलिस फोर्स तब कहां था जब मुसलमानों को शिकार बनाया जा रहा था, या फिर अब पुलिस फोर्स को इसलिए निकाला गया है ताकि पूरे मामले पर लीपापोती कर सके, खाना पूर्ति के लिए पुलिस फोर्स जो है वहां पर तैनात कर दिया गया है। कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट्स है, किस तरीके से पुरोला को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर आ रही है वो आपको दिखाएंगे। ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कासिफ अरसलान का। यहां पर इन्होंने जिस तरीके से पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और छावनी में तब्दील कर दिया गया है क्षेत्र को, उसकी तस्वीर शेयर की है। यहां पर उन्होंने एक सवाल भी पूछा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड हिंदू महापंचायत को रोकने के लिए छावनी में तब्दील हुआ पुरोला कस्बा। सवाल यह है कि ये बल को तब क्यों नहीं तैनात किया जब मुसलमानों को शिकार बनाया जा रहा था, दुकानों को लूटा जा रहा था। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला में मुसलमानों के खिलाफ डर और भय का माहौल बनाया गया, लगातार उन्हें प्रताड़ित किया गया और अब छावनी को जो है, पुरोला को छावनी में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। उसकी तस्वीर सामने आ रही है, आप तस्वीर देखिए कि कितनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दिया गया है उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला कस्बा में। देखिए वीडियो। तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दिया गया है। लेकिन ये पुलिस फोर्स अगर 20 दिन पहले किया जाता तो इस तरह की चीजें जो हैं, इस तरह के हालात जो हैं वो पुरोला में देखने को ना मिलते। इसी के साथ आपको बता दें कि किस तरीके से मुसलमानों की दुकानों पर हमले किए गए, जिनके वीडियोस, तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन तस्वीरों को देखिए जिसमें कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग किस तरीके से मुसलमानों के घरों और उनकी दुकानों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसी के साथ एक और तस्वीर देखिए जिसमें मुस्लिम दुकानदार जो हैं वो अपनी दुकान खाली करके जा रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके खिलाफ जो है वो डर का, भय का माहौल बनाया जा रहा है और मुसलमानों के अंदर भी जो है वो कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि लगातार उन्हें मारने काटने की धमकी दी जा रही है, जिसे लेकर प्रशासन और सरकार, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो दोनों ही जो है वो खामोश है। तो मुस्लिम दुकानदार वहां से पलायन कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 मुस्लिम व्यापारी जो हैं अब तक पलायन कर चुके हैं।
हैं, लेकिन संख्या जो है इससे भी ज्यादा हो सकती है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर वो नोटिस भी देख रहे होंगे जिसमें 15 जून तक का अल्टीमेटम मुसलमानों को दिया था, जिसमें कहा गया था कि मुसलमान जो है वो 15 जून तक दुकानें खाली करके यहां से जाएं, नहीं तो अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी मुसलमानों की ही होगी। तो यहां पर धमकी जो है वो दी गई थी। नोटिस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत होने से पहले पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो वो वक्त पर निर्भर करेगा। देव भूमि रक्षा अभियान। तो पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है। एक हिंदू लड़की को भगाने या भागने का आरोप मुस्लिम समुदाय के लड़के पर लगाया। ये कहा गया कि मुस्लिम समुदाय का लड़का जो है वो हिंदू धर्म की लड़की को जो है वो भगा करके ले जा रहा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद से ये पूरा मामला बढ़ गया। दोनों समुदाय के बीच टेंशन तब बढ़ी, तकरार तब बढ़ी जब मुस्लिम दुकानदारों के दुकान के बाहर नोटिस चस्पा कर दिए गए, जिसमें 15 जून का अल्टीमेटम मुस्लिम समुदाय को दिया गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार मुस्लिम दुकानदारों पर हमले किए गए, उनके घरों को निशाना बनाया गया, मारने काटने की धमकी दी गई, लेकिन तब प्रशासन खामोश रहा, सरकार खामोश रही। और अब किस तरीके से खाना पूर्ति के लिए, लिपापोती के लिए पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दिया गया है। इसी के साथ खबरों में क्या कुछ है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। अमर उजाला की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि पुरोला नगर क्षेत्र में 19 जून तक धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना जो है वहां पर ना देखने को मिले। इसके साथ ही जिला प्रशासन का कहना है कि इसका सख्ती से पालन होगा और सख्ती से पालन ना करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। खबर में ही आगे लिखा है कि उत्तरकाशी जिले के पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत पर पुलिस के सख्त रुख के बाद ग्राम प्रधानों का संगठन बैकफुट पर आ गया, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम लव जिहाद के खिलाफ पुरोला में महापंचायत करेंगे। इसे देखते हुए पुरोला नगर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने 14 जून से लेकर 19 जून तक धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। दूसरी तरफ देहरादून में भी मुस्लिम समुदाय की तरफ से महापंचायत का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। देहरादून में भी मुस्लिम समुदाय ने 18 जून को महापंचायत का ऐलान कर दिया। पुरोला के ग्राम प्रधानों के संगठन ने 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया था, लेकिन सरकार का सख्त रुख देखते हुए उन्होंने जो है इसे कैंसिल कर दिया, वो बैकफुट पर आ गए। लेकिन दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं और महापंचायत रैली करने की बात जो है वो कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इन सभी चीजों को लेकर मुस्लिम दुकानदार और जो मुस्लिम परिवार वहां पर रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं, वो पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। खबरों में भी लगातार यही बातें बताई जा रही हैं। लगातार वो वहां से पलायन कर रहे हैं, दुकानें खाली कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है और सरकार और प्रशासन की चुप्पी जिस तरीके से है, तो कहीं ना कहीं उसे लेकर जो है मुस्लिम समुदाय के अंदर भय का माहौल है। इस खबर में देखिए लिखा है कि उत्तरकाशी के पुरोला में 26 मई को हिंदू समुदाय की एक लड़की को भगाने के प्रयास का मामला सामने आया था और जो भगा रहा था वो मुस्लिम लड़का है, वो उसका दोस्त है लड़की का या प्रेमी है, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन यहीं से जो है वो मामला शुरू हुआ। टेंशन तब बढ़ गई जब दुकानों के बाहर नोटिस चस्पा किए गए। मुस्लिम दुकानदार जो है वो अपनी दुकान नहीं खोल पाए, जिससे उन्हें वित्तीय संकट का भी जो है वो सामना करना पड़ा। इसे लेकर मुस्लिम दुकानदारों की तरफ से भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। खबर में लिखा है कि करीब 12 व्यापारी पलायन कर चुके हैं, जिनमें बीजेपी के अल्पसंख्यक नेता भी शामिल हैं। तो यहां पर आप बीजेपी नेता का भी हाल देख रहे हैं कि बीजेपी नेता को अपने ही बीजेपी शासित प्रदेश में पलायन करना पड़ा और पलायन करने को वो मजबूर हुए। अल्पसंख्यक नेता हैं। यहाँ पर लिखा है कि स्थानीय प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी दुकानें जो हैं वो नहीं खुल पाई। तो उत्तराखंड का उत्तरकाशी का पुरोला कस्बा, जिसे कहा जा रहा है कि अब गुजरात की तरह दंगों में झोंकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल वहां पर बनाया जा रहा है वो बेहद गंभीर और खतरनाक जो है वो साबित हो सकता है। मुस्लिम दुकानदार वहां से पलायन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू संगठन के जो नेता हैं, हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे जुड़े जो लोग हैं, लगातार उन्हें धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोले कस्बे में जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं, उसे लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।